Very good morning, everyone. Very good morning. My name is Ashutosh Kumar Singh, and on behalf of Vardhan Academy, I welcome you again today in our current affair class. आज है ये सुबह 26 फरवरी 2022 की और मैं आपके साथ लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। हमारी 25th ऑफ फरवरी की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम 25th फरवरी और 26th फरवरी दोनों दिन की क्लास को एक साथ पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे और कुछ रिविजिट करेंगे हम क्वेश्चंस इस हफ्ते के मंडे टू थर्सडे तक के। ठीक है, चलिए आइए रिविजिट क्वेश्चंस के साथ हम इस पूरे सेशन को करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। उससे पहले जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ सारे करंट अफेयर की और बाकी जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा भी हमारी जितनी क्लासेस होती हैं इसके सारे अपडेट्स मैं आपको यहीं पे देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, पब्लिक चैनल है, ज्वाइन कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलर टाइम पे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। ठीक है, देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की अनाउंसमेंट्स हो गए हैं। इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए नेशनल अवार्ड्स और दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाने हैं। तो बताइए भाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह ने ये जीता है किस मूवी के लिए? 83 मूवी के लिए, जिसमें उन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई है, कपिल देव की। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन विंटर ओलंपिक्स 22। आपको ना देखिए, विंटर ओलंपिक 2022 हुए हैं अभी, और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? ठीक है, देखिए समर ओलंपिक्स के में आपको पता है कि आपको क्या याद रखना है, 2024 का कहाँ होगा, 2028 का कहाँ होगा। 4 का पेरिस में होगा। ये मैं समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, समर ओलंपिक्स। यही हमारे मेन ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स। उसके अलावा ये विंटर ओलंपिक्स होते हैं, राइट। 24 का पेरिस में होगा, फ्रांस में, या 28 का लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में, लॉस एंजलिस। ओके, और आप ध्यान रखेंगे 2028 के इसमें वेट लिफ्टिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। वेट लिफ्टिंग को हटा दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके, आइए फिर देखते हैं विंटर ओलंपिक्स 22, इसको जीता किसने है? तो इसे जीतने वाला देश कौन सा है? इसे जीतने वाला देश है आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे रहा आपका प्रथम स्थान पे विंटर ओलंपिक्स 22 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी? इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी जो भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी है, ये अवार्ड, ये पुरस्कार किसे दिया गया? क्या कोल इंडिया को मिला है, टाटा को मिला है, रिलायंस को, या फिर LIC इंडिया को मिला है? तो राइट आंसर आपका क्या है? देखिए यही ऑप्शंस आपको नॉर्मली दिखेंगे क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं। ओके, और ये तीन नाम आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड को ही मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस हैज रिसेंटली अनाउंस्ड मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री? देखिए यहाँ पे एक देश है जहाँ पे फ्रांस का की सेना बहुत काफी समय से मौजूद थी, और यहाँ पे अब वो वापस जा रही है। किस देश से? किस किस देश से आपके सैन्य वापसी हो रही है फ्रांस की? तो ये देश है आपका माली। ठीक है, माली से आपके फ्रांस जो है ये वापस जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2022। इसमें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो ये मिला है आपके पुष्पा मूवी को। ठीक है, पुष्पा मूवी को आप याद रखेंगे। देखिए एक्टर का अवार्ड किसे गया है? रणवीर सिंह को। एक्ट्रेस का अवार्ड किसे गया है? रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। एक्ट्रेस का अवार्ड गया है कृति सैनन को। कृति सैनन। कृति सैनन को किस मूवी के लिए मिला है? ये मिमी मूवी के लिए मिला है, मिमी। ठीक है। और पुष्पा जो मूवी है, पुष्पा द राइज, ये मूवी को मिला है द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिटन द बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये है आपके उमादास गुप्ता जी। ठीक है, उमादास गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नाम की ये पुस्तक। ओके, next question. Recently, the Chief Minister of which state has announced the आरती of तुंगभद्रा river? आपको पता है कि गंगा आरती होती है। गंगा आरती कहाँ पे होती है? गंगा आरती ये आपके वाराणसी में की जाती है, वाराणसी। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर बोमाई, है ना, मिस्टर बोमाई, उन्होंने बोला है क्या कि अब होगी आपकी आरती किसकी? तुंगभद्रा रिवर की। तुंगभद्रा रिवर की। अच्छा, किस स्थान पे होगी, किस जगह पे होगी? ये आपके हरिहर नाम का एक टाउन है, हरिहर। हरिहर नाम का ये एक टाउन है, हरिहर टाउन। यहाँ पे कराई जाएगी तुंगभद्रा रिवर की आरती। ठीक है, चलिए बिल्कुल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 20th फरवरी? किस राज्य ने अभी 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी को। कौन सा राज्य हो जाएगा? ये है आपके दो राज्य, देखिए ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 20 20 फरवरी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द इंडियन रेलवे बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज? पहला केबल रेल ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो केबल रेल पे हो, है ना, जैसे ये ब्रिज होता है, साइड में आपके ऐसे पोल लगे होते हैं और इस पर से आपका इस तरीके से केबल्स होती हैं और केबल्स के भरोसे ही टिका होता है आपका पूरा का पूरा ब्रिज। ये ब्रिज काफी जगह अब आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो ये पहली बार भारत में केबल रेल ब्रिज पे आपकी ट्रेन चलाई जाएगी। इंडियन रेलवे इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। आपको बताना किस राज्य में कर रही है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट हैज द 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड? 48वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ हो रहा है? देखिए खजुराहो जहां है वहीं तो आपका नृत्य समारोह होगा, राइट? तो खजुराहो कहाँ है? खजुराहो है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया इन विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द ईस्टर्न ब्रिज सिक्स्थ बाइलैटरल एरियल एक्सरसाइज? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास, क्या नाम है? ईस्टर्न ब्रिज 6, ये नाम का, ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का, ये देखिए ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का आपका द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कराया जाएगा, कराया गया है ना। तो ये किसके बीच हुआ है? इंडिया और किसके बीच? बताइए, चारों में राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ओमान। ओमान और भारत के बीच हुआ है ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच हैज बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट अ एनबीए एक्रेडिटेशन रिसेंटली? ठीक है, देखिए भारत में जो आपकी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन का जो एक्रेडिटेशन होता है, जिसको मान्यता देती है, सिर्फ दो संस्थानें हैं जो मान्यता देती हैं, राइट? एक है एनबीए और दूसरी है एनसीसीए। ठीक है, एनसीसीए, तो इन दोनों के द्वारा दिया जाता है। तो एनबीए के द्वारा, चलिए बताइए एनबीए के द्वारा किसे दिया गया है? एनबीए के द्वारा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनबीए के द्वारा किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, इसे ही दिया गया है आपका एनबीए एक्रेडिटेशन, एनबीए की मान्यता, एनबीए द्वारा मान्यता दिया गया है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क? हिमाचल प्रदेश को अपना पहला बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता पार्क मिला है। ये कहाँ है, कहाँ मिला है? तो ये है आपका एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जो मंडी नाम का जगह है, यहाँ पे ही बना है आपका पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। ओके, चलिए बताइए विच स्टेट्स अपर भद्र प्रोजेक्ट, कौन सा राज्य है जिसका अपर भद्र परियोजना जो है, अपर भद्र परियोजना एक राज्य की परियोजना है, लेकिन इसे एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया है, राष्ट्रीय परियोजना का, राइट। स्टेट लेवल का ये एक प्रोजेक्ट है जिसे अब सेंट्रल लेवल का, नेशनल लेवल का, आपका नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये किस राज्य का है? देखिए तुंगभद्रा से, अपर भद्रा मतलब तुंगभद्रा नदी से संबंधित है। अभी आपको वो क्वेश्चन भी देखा आपने, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? जहाँ के चीफ मिनिस्टर आपके मिस्टर बोबाई हैं, कर्नाटक। ठीक है, चलिए आइए रिविजिट क्वेश्चंस आए हैं कुछ। वेयर विल द डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन मार्च 2022? तो राइट आंसर क्या आपका? ये गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। इससे पुराना वाला किस कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ गया, ओके। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ होगा? ये होगा आपके लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी सेशन इन 2023 में देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 2023 का संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपके मुंबई में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 23 का मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has recently become the director of the Institute of Economic Growth? आर्थिक विकास संस्थान, इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आर्थिक विकास संस्थान। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए इससे पहले अजीत मिश्रा जी थे और इनकी जगह बनाया गया है किसको? इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट चेतन घाटे। ठीक है, चेतन घाटे क्या है? इकोनॉमिस्ट, जिसे आप कहेंगे समाज शास्त्री। ओके, इसे आप कहेंगे समाज शास्त्री। ठीक है, इन्हें ही बनाया गया आपका क्या? डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या एस्टिमेशन दिया गया है? देखिए यहाँ मैंने आपके लिए लिख के रखा है सारे ऐसे संस्थान जिनसे आपके बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन्होंने कितना प्रोडिक्शन दिया इंडिया के ग्रोथ का 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 9%, यूएन ने 6.5%, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था 8 से 8.5% होगा। ये भारत द्वारा ही होता है, इकोनॉमिक गवर्नमेंट है ना। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 8, पहले देखिए 10.2% किया गया था, है ना, पिछले क्वार्टर में। और अब इसको किया गया है, कम कर दिया गया लॉकडाउन वगैरह को देखते हुए 8.5%। और ब्रिक वर्क रेटिंग्स के द्वारा ये, इसके द्वारा भी ये 11% के करीब बताया गया था, ब्रिक वर्क के द्वारा भी। और अब ये 9% कर दिया गया है। एसबीआई ने कितना बताया? एसबीआई ने 8.8% बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल केरला's फर्स्ट कारावान पार्क बी ओपन? कारावान पार्क, पहला कारावान पार्क केरल का कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा आपके इडुक्की में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर हैज द वाटर टैक्सी सर्विस बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? जल टैक्सी सेवा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये आपके मुंबई में किया गया है, जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ। ओके, वाटर टैक्सी सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट आरोहन? चलिए बताइए, प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत कहाँ करने की घोषणा की गई? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? यह है आपके असम, असम के राज्य सरकार ने घोषणा की है आपके प्रोजेक्ट आरोहण की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट आरोहण जो है इसकी घोषणा किसने की है? असम राज्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। तो ये थे हमारे आज के सारे प्रश्न। ठीक है,
आज कहीं नहीं है, 25th और 26th, 25th और 26th दोनों के करंट अफेयर मैंने आपके कवर करा दिए हैं। साथ में हमने कर लिए हैं रिविजिट क्वेश्चंस, रिविजिट क्वेश्चंस। ओके, चलिए, इसके बाद हमारी अब मुलाकात होगी आज शाम को 8:30 बजे 8:30 PM पे, और हम करेंगे आज स्टैटिक डेटा। आज कुछ स्टैटिक डेटा करेंगे। क्या करेंगे स्टैटिक जीके में? आज हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे सारे एंशियंट बुक्स, इंपॉर्टेंट एंशियंट बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम। ठीक है, काफी थोड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बार बार मैं आपके नोटबुक में लिखा दूंगा और बार बार इसको हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो इसको बार बार जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें ये बुक्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि कैसे इन पुस्तकों को याद रखना है, किस काल से हैं, किस राजा के वक्त आए, और बहुत सारी बातें होती हैं पुस्तक से। तो पुस्तक पे तो मैं अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, लेकिन ये एक स्टैटिक जीके की हालांकि हमारी क्लास है, तो स्टैटिक जीके में हम इसे सारी पुस्तकें लिख लेंगे एक तरफ और सारे ऑथर्स लिखेंगे। ओके, चलिए, अगर आप नए हैं इस वीडियो पे, नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए, इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट आज कर देता हूँ। बहुत अच्छा दिन है, आज एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जिन्हें अंग्रेजी में जिन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इनके लिए मैं स्पेशल पूरे लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ इंग्लिश में। These lectures will be complete English lectures. Okay, so we are going to completely learn the from scratch. We will be learning in English. Okay, so history, geography, political science, and economics. All these topics we will do lectures on these topics, and I will cover all these topics thoroughly for you for all the exams, one day exams like SSC, RO, आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशन, एंड एनी सच एग्जामिनेशन जो भी आपका वन डे एग्जामिनेशन होता है, इन ऑल दोज एग्जामिनेशन we will be able these lectures will be important for you. Okay, तो हम ये सारे सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बट जैसा मैंने कहा, ये सारे लेक्चर्स किस में होंगे? ये सारे लेक्चर्स आपके इंग्लिश में होंगे, राइट? सो आई विल बी टेकिंग दिस क्लास, ऑल लेक्चर्स वी आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश फॉर यू, एंड वी ऑलरेडी नो आपके लिए हिंदी में ये सारे लेक्चर्स की सीरीज आपके लिए हिंदी में अस्थाना सर के लेक्चर्स आपके पास हैं, राइट? अस्थाना सर के लेक्चर्स आपके लिए ऑनलाइन आते रहते हैं, तो इस पे आप ध्यान बनाते रहें। हिंदी के छात्र अस्थाना सर से लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, मैं कुछ छात्र जो, क्योंकि मेरे पास कुछ छात्रों के मैसेज आए, सर प्लीज थोड़ा इंग्लिश बोलिए, राइट? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश के लेक्चर्स पूरे इंग्लिश में ये लेक्चर्स होंगे, और ये चारे टॉपिक्स को मैं आपके लिए पूरा जीके आपके लिए कवर कर दूंगा। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, फिर मिलेंगे हम शाम को। तब तक के लिए हैव अ गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।